गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक जल्दी से बताओ कहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल सही बताया आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, यानी कि एक ट्रेपीजियम है जिसके नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो प्रूव करो कि वो एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या हो रहा है ना, साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी जो आप लोग इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें साइक्लिक जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब हो रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, थ्योरम नंबर जो हमारा 10.11 था उसमें हमने क्या समझा था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर है इस तरीके से, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और उसकी खासियत क्या होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने 10.11 में पढ़ा था। इसी का जस्ट जो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, वो अपने को 10.12 में दिया हुआ है, 10.12 में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर अपोजिट जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री निकल करके आ रहा है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो हमको यहाँ पर जो एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, देखो मैंने एक ट्रेपीजियम बना लिया ए बी सी डी, जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी ये दोनों पैरेलल साइड कौन होते हैं, ये वाला और ये वाला पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल यानी ये वाला और ये वाला, तो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है ना, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो मैंने एक डी लाइन बना लिया है और एक डीएफ लाइन बना लिया है जो कि एकदम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। डीई भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और जो सी एफ है ये भी हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 8 डाल देता हूँ। ठीक है, ब्लरी तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाने से पहले ये ब्लरी हो जाता है। चलो अब ठीक आ रहा है, हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इस टाइप से आपको लाइन बना लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को अगर ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, तो इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर इधर का और इधर का कोई सा भी आप एंगल ले लो, वो दोनों क्या है, उन दोनों का सम जो है ना आपस में 180 डिग्री है। अगर ये प्रूफ हो गया तो साइक्लिक ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो उसी काम को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब अगर आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया तो हमारा ये क्या हो गया, एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर भी हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल हो गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और ऐसा हम लोग प्रूफ इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमारा ये वाला एंगल ए और एंगल जो बी यहाँ पर बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो जाए। जो कि हमारा अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तो सबसे पहले तो हमारा इसके पास भी राइट एंगल है और इसके पास भी राइट एंगल है। तो इसमें आप लोग लिखो इन ट्रायंगल डी ए ई या फिर डी ई ए एंड सी एफ बी, ऐसे लिख लो पहले एक बार। इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल सी, और यहाँ पर पहले एफ ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इधर भी हम लोग ई लिए हैं, तो सी एफ बी। ये दो ट्रायंगल के अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो राइट एंगल बन रहा है एंगल ई पर और यहाँ पर एंगल एफ पर। तो एंगल ई जो है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर एफ के, क्योंकि दोनों जो है हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ईच 90 डिग्री इस तरीके से यहाँ पर लिख दो। थोड़ा सा मैं डार्क पेन ले लेता हूँ ना, क्योंकि इसके पीछे मैंने पहले से वीडियो बनाया है इस पेज के पीछे, तो थोड़ा सा आपको खराब दिखेगा इस वाले पेन से, लाइट पेन से। तो ई और एफ जो है हमारे दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, एक तो हमारा राइट एंगल हो गया। उसके बाद हम लोग अब हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। ये हमारा जो ए डी है और यहाँ से ये जो बी सी है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था, गिवन था। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, और ऐसा अपने को पता चला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल है। उसके बाद हम लोग क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम लोग एक साइड ले लेते हैं ताकि आरएचएस हमारा रूल हो जाए। तो हमारा ये वाला जो साइड होगा डी ई और ये जो हमारा साइड होगा सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ मैं कि जो डी ई होगा वो इक्वल होगा सी एफ के। अब देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उनके बीच में जब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला या फिर कहीं भी दूसरे जगह या फिर कहीं तीसरे जगह, तो जो भी डिस्टेंस आप कहीं पर भी निकाल लो वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। अगर पैरेलल लाइन है, बीच में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है ना, तो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो डी सी और ए बी जो है दो पैरेलल लाइन थे, तो ये जो डी ई है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन बना हुआ है। और सी एफ बी जो है वो भी तो डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको कि ये दोनों आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों आपस में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है,
दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हमारा ये राइट एंगल हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा साइड हो गया। तो ये वाला हमारा इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। DEA जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CFB के। और किस वाले रूल से हुआ, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल A और इसका एंगल B ये आपस में इक्वल होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ये किस रूल से हो रहा है इक्वल, तो CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं। तो एंगल A और एंगल B हमारे यहाँ से इक्वल हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको क्लास 7 में पढ़ा रखा है। और को इंटीरियर एंगल की खासियत क्या होती है, दोनों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं D और A को प्लस करूं तो ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिख लो कि एंगल A प्लस एंगल D जो है इन दोनों का सम निकलेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, इसको अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो अब इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा A और B भी इक्वल था, तो मैं A की जगह पर B भी लिख सकता हूँ। तो B प्लस D इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमारा B और D हम लोग को तो यही देखना था ना, इन दोनों को ही तो 180 लाना था, तो वो तो आ गया B प्लस D 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि सिंस अपोजिट एंगल्स नहीं, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम यहाँ पर जरूर डालो आप, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, सो गिवन ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। खत्म, खेल खोल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। यानी हमारे बस यही काम करना था कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री लाना है, क्योंकि वही हमारा रूल है कि अगर अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो गया तो हमारा ये जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो थियरम नंबर है ना, मेरे हिसाब से 10.12 में दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।